ओके, नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो मैं सोनम वांगचुक जी के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ। ये वर्गो इनका जोडियाक साइन है और सूरज इनका काफ़ी अच्छा है। तो ये बच्चों के लिए फाइट कर रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो इनके लिए डेडिकेटेड है। तो कल जैसे मैं बता रहा था कि 20, ये 20 नंबर बार बार आ रहा था, तो मुझे इंट्यूटिवली डिकोड हुआ मेरे सिक्स सेंस से कि शुक्राचार्य है। क्योंकि 20 दिन का फास्टिंग 21वें दिन उठा लिया गया, सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरी बहन का शायद सफदरजंग हॉस्पिटल में जन्म हुआ। मेरा किचनर क्लिनिक हुआ, अभी नहीं है, पता नहीं किचनर क्लिनिक उधर ही, मतलब दिल्ली में है, चाणक्यपुरी में। ये सफदरजंग तो बचपन में काफी सुनता था मैं। ऑफ कोर्स मैं 10 साल के बाद साउथ आ गया, तो मुझे पता नहीं अभी लैंडमार्क्स एंड ये वो। तो 20 साल के बाद तस्लीमा मसरीन नसरीन वापस कोलकाता आई। 20 दिन इन्होंने अनशन किया। सो ये नंबर 20 एस्ट्रोलॉजी में तो शुक्राचार्य है, और ये मेरा न्यू डिकोडिंग है। मतलब मेरे लिए तो 1 साल पुराना डिकोडिंग है, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मैं इसको टेस्ट कर रहा था, तो अभी कंफर्म हो गया। नॉर्मली हम शुक्राचार्य को असुरों का गुरु मानते हैं, तो असुर तो खराब हैं, सुर तो बहुत अच्छे हैं, ये है। लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि हम रिवर्स मैट्रिक्स में जीते हैं, तो शुक्राचार्य का रोल बदल जाता है। रुक, शुक्राचार्य कोई ईविल पुरुष नहीं है। आज के जमाने में शुक्राचार्य मतलब आनंद कुमार या सोनम वांगचुक जैसे टीचर। ओके, पहली बात तो सोनम वांगचुक साइंटिस्ट भी हैं, टीचर भी हैं, और ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो सोसाइटी में रिजेक्टेड हैं या गरीब हैं, जो कॉलेज या स्कूल फीस नहीं भर पाते। इवन आनंद कुमार जी ने भी ऐसे ही आईआईटी के लिए ट्रेनिंग के लिए उन्होंने ऐसे बच्चों को ट्रेन किया जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनके पास फीस भरने का भी पैसा नहीं है। सुपर 30 मूवी तो आपने देखा होगा, राइट? तो शुक्राचार्य मतलब असुरों के गुरु के बोलने के बजाय हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिजेक्टेड लोगों का, या गरीब लोगों का, या सोसाइटी से बाहर रखने वालों का, इन लोगों का गुरु है आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो पुराने टाइम में भी क्या हुआ था कि देवताओं को अमृत मिला, राइट? विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और देवताओं को अमृत दे दिया, असुरों को कुछ नहीं दिया, क्योंकि सबको डर था कि अगर असुर को अमृत मिल जाएगा तो तबाही मचा देंगे। लेकिन आज के जमाने कोई अमृत अमृत तो है नहीं, राइट? यहाँ का समुद्र मंथन का मीनिंग भी अलग है। सो इधर मैं ऐसे डिकोड कर रहा हूं कि शुक्राचार्य जो है फ्री में ज्ञान देते हैं। बृहस्पति यानी जुपिटर यानी सन, राइट? सूरज जो है वो गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशन है। तो इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईएम हो गए, आईआईटी हो गए, राइट? टॉप मेडिकल कॉलेजेस हो गए, फॉरेन के यूनिवर्सिटीज हो गए। एक तो आपको सुपर डुपर ब्रिलियंट होना पड़ेगा और थोड़े पैसे भी होने पड़ेंगे, राइट? बहुत सारे लोग वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अब इनको क्या ज्ञान का हक नहीं है? बहुत सारे लोग सिर्फ अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं करते, एजुकेशन को एजुकेशन की तरह लेते हैं। जैसे कि मुझे अगर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है, लेकिन ऑलरेडी मेरे से आगे हजारों लोग हैं जिनको न्यूक्लियर फिजिक्स में तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनको अच्छा नौकरी लाना है। आप समझ रहे हैं? सोसाइटी सिस्टम ही ऐसे पूरा सड़ गया है बेसिकली। तो अब मेरे को न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ से मिलेगा? तो मुझे ऐसे लोगों से ही मिलेगा, सोनम वांगचुक, आनंद कुमार जैसे लोगों से ही मिलेगा, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है। और वो कितने दरिया दिल हैं कि वो बिना पैसे लिए, बहुत कम पैसे लिए, फ्री में वो पढ़ाते हैं। देखिए, तो आज का वीडियो शायद मेरे चैनल का सबसे असामान्य वीडियो में एक है, क्योंकि आज मैं ना तो केवल ज्योतिष की बात करने वाला हूँ, ना केवल पुराणों की, और ना केवल आधुनिक भारत की। आज मैं आपको तीन अलग अलग युगों में लेकर चलूंगा। पहला, आधुनिक भारत, जहां एक गणितज्ञ गरीब बच्चों का आईआईटी तक पहुंच रहा है। दूसरा, लद्दाख, जहां एक इंजीनियर और शिक्षा सुधारक ये सोच रहा है कि शिक्षा केवल शहरों को संपत्ति क्यों है। और तीसरा, हजारों वर्ष पुराना भारत, जहां एक ऋषि हैं जिन्होंने पूरी दुनिया केवल एक नाम से जानती है, शुक्राचार्य। अब आप सोच रहे होंगे इन तीनों का आपस में क्या संबंध हो सकता है? यही प्रश्न मेरे मन में कई वर्षों से घूम रहा था। आइए सबसे पहले आनंद कुमार की शुरुआत करते हैं। उनकी कहानी केवल एक शिक्षक की कहानी नहीं है,
ये उस भारत की कहानी है जहां लाखों बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं होता। कितने ही ऐसे विद्यार्थी हैं जो आईआईटी का सपना देखते हैं, लेकिन उनके माता पिता लाखों रुपए की कोचिंग फीस नहीं दे सकते। ये कंपटीशन ही ऐसा है। कई बार प्रतिभा हारती नहीं, परिस्थितियां जीत जाती। ऐसे समय में आनंद कुमार ने सुपर 30 की शुरुआत की। उन्होंने ऐसे छात्रों को चुना जिनके जेब खाली थे, लेकिन जिनका दिमाग असाधारण था। उन्होंने उन्हें बिना पैसों लिए पढ़ाया, रहने की व्यवस्था की, खाना दिया, और वर्षों में उनके अनेक विद्यार्थी आईआईटी तक पहुंचे। ध्यान दीजिए, उन्होंने उन लोगों को नहीं चुना जिनके पास पहले से अवसर थे या फैसिलिटीज थे। उन्होंने उन लोगों को चुना जिन्हें समाज शायद कभी मौका नहीं देता। क्या ये केवल शिक्षा है, या ये किसी अ, मृत प्राय आशा को पुनर्जीवित करना है? तो शुक्राचार्य असुरों को, जब असुर मर जाते थे उनको जीवित कर सकते थे विथ मृत संजीवनी। तो अभी कोई किसी का आशा मर गया है, किसी का दिल टूट गया है, तो उनको कौन हेल्प कर रहा है? शुक्राचार्य। अब दूसरी कहानी, सोनम वांगचुक। आज पूरा देश उन्हें एक इंजीनियर, एक नव प्रवर्तक, क्लाइमेट एक्टिविस्ट ऐसे आप जानते हैं। उन्होंने लद्दाख की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा मॉडल विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसे समाधान खोजे जो केवल बड़े महानगरों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए थे जो भारत के सबसे कठिन क्षेत्रों में रहते हैं। उन्हें आइस तोपा जैसे नवाचारों ने दिखाया कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं, समाज की समस्याओं के बीच भी जन्म ले सकता है। मेरे लिए उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान केवल कोई एक आविष्कार नहीं है, बल्कि ये विचार है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं है, जीवन बदलना होता है। काबिल बनो काबिल, राइट? वही सक्सेस है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान को उन लोगों तक ले जाता है जो व्यवस्था की पहली पसंद नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो मुख्य धारा से बाहर हैं, मेन स्ट्रीम से बाहर बाहर है, राइट, जो अवसरों के अभाव में पीछे रह गए, तो भारतीय परंपरा में उनको सबसे निकटतम प्रतीक कौन है? क्या वो बृहस्पति होंगे कि कोई और? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। लेकिन मैंने एक दिन स्वयं से प्रश्न पूछा, आखिर शुक्राचार्य ने असुरों की को ही क्यों चुना? क्या उन्हें देवताओं से प्रेम नहीं था, या फिर कहानी को हमने बहुत सतही ढंग से पढ़ लिया, मतलब सुपरफिशियल? पुराणों में कहीं नहीं लिखा है कि शुक्राचार्य अज्ञानी थे। इसके विपरीत वे इतने महान तपस्वी थे कि स्वयं भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, क्योंकि वो भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। यदि शिव स्वयं उन्हें एक ज्ञान देते हैं, तो क्या उनका संपूर्ण चरित्र केवल असुरों के गुरु का कह देना ठीक रहेगा? राइट। मैंने आधुनिक समाज को देखना शुरू किया। आज भी दो प्रकार की शिक्षा है। एक है जो पहले से शक्तिशाली लोगों के लिए उपलब्ध है, और दूसरी जो उन लोगों तक पहुंचने का कोशिश करती है जो किसी कारण से उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाए। यही मुझे एक गहरा प्रतीक दिखाई देने लगा। तो मेरे भी दो स्टूडेंट्स ऐसे ही, मतलब मेरे ऑफिस में वॉचमैन, और वॉचमैन नहीं, अटेंडर का काम करते थे, नरेंद्र और सुरेश। सुरेश नहीं, सॉरी, नरेंद्र और राजू। नरेंद्र और राजू मेरे मेरे ही बच्चे जैसे थे। दोनों अटेंडर का काम करते थे। दोनों में रात को मैं उनको पढ़ाई, मतलब उनको पढ़ाता था। और दोनों अच्छी नौकरी उन्होंने पा ली। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में उसने पाया, नरेंद्र ने, और राजू भी अच्छा नौकरी ले लिया। क्या शुक्राचार्य वास्तव में बुराई के गुरु नहीं, बल्कि उन लोगों के गुरु थे जिन्हें व्यवस्था ने बाहर कर दिया था? क्या असुर शब्द का एक मनोवैज्ञानिक अर्थ भी हो सकता है? क्या वो उस व्यक्ति का प्रतीक हो सकता है जिसे समाज ने कहा तुम योग्य नहीं हो? यदि ऐसा है तो आज के युग में शुक्राचार्य का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। वे केवल पुराणों के पात्र नहीं रह जाते, वो हर उस शिक्षक में दिखाई देने लगते हैं जो अवसर से वंचित लोगों तक ज्ञान पहुंचाता है। और वही मुख्य बिंदु है, वही मेरा पॉइंट है। तो मृत संजीवनी का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या शुक्राचार्य मृत शरीर नहीं बल्कि मृत संभावनाओं को जीवित करते हैं? यदि मेरी ये
परिकल्पना सही दिशा में है, तो अब मैं बहुत बड़ा प्रश्न उठाता हूँ, शुक्राचार्य को भगवान शिव ने मृत संजीवनी विद्या ही क्यों दी? उन्हें ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं दिया? सुदर्शन चक्र क्यों नहीं मिला? क्यों ऐसा अस्त्र क्यों नहीं मिला जिससे वो पूरी दुनिया जीत लेते? नहीं, उन्हें वो विद्या मिली जो जीवन लौटाने की विद्या है, रिजुविनेशन। यही मुझे लगता है कि पुराण हमें केवल इतिहास नहीं बता रहे, वो मनुष्य के भीतर छिपे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सत्य भी बता रहे हैं। क्योंकि आज भी मनुष्य कई प्रकार से मर जाता है, उसका शरीर जीवित रहता है लेकिन उसके सपने मर जाते हैं, उसका आत्मविश्वास मर जाता है, उसकी रचनात्मकता मर जाती है। समाज उसे यह विश्वास दिला देता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम देर से पैदा हुए हैं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास सही डिग्री नहीं है, तुम सही परिवार में पैदा नहीं हुए। क्या ये भी एक प्रकार की मृत्यु नहीं है? यदि हाँ, तो मृत संजीवनी का आधुनिक अर्थ क्या होगा? मेरी दृष्टि में किसी व्यक्ति को फिर से उसके अपने सामर्थ्य पर विश्वास दिलाना ही आधुनिक मृत संजीवनी है, जो सोनम वांगचुक जी करते हैं। गॉट इट? और एक, शुक्राचार्य जी का और एक नाम है कवि। राइट? संस्कृत में कवि शब्द केवल कविता लिखने वाला व्यक्ति नहीं होता। कवि वो था जो वहां भी संभावना देख ले जहां पूरी दुनिया केवल अंधकार देख रही है, जो भविष्य की झलक वर्तमान में देख सके। इसलिए मुझे लगता है कि शुक्राचार्य केवल शिक्षक नहीं थे, वो सिविलाइजेशन या सभ्यता के पुनर्जीवक थे। राइट? तो कच्छ, कच्छ भी बृहस्पति का पुत्र, वो भी शुक्राचार्य जी के पास ही गया पढ़ने। यदि कोई व्यक्ति पक्षपाती होता तो क्या वो अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के पुत्र को शिक्षा देता? शुक्राचार्य अगर वो दिल से कठोर होते, या वो सोचते नहीं नहीं ये तो बृहस्पति का बेटा है कच्छ, इसको मैं क्यों पढ़ाऊं, उन्होंने ऐसा कोई मतलब पार्शियलिटी नहीं की। राइट? शुक्राचार्य चाहते तो कह सकते तुम मेरे शत्रु के पुत्र हो, मैं तुम्हें क्यों ज्ञान दूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कच्छ को आश्रम में स्थान मिला, उसे शिक्षा मिली, यहाँ तक कि असुरों ने कई बार कच्छ की हत्या की। हर बार शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित किया। जरा इस घटना पर रुककर सोचिए, गौर दीजिए, जिस व्यक्ति को बार बार जीवित किया जा रहा है उसका किसका पुत्र है? शत्रु का पुत्र। क्या ये केवल कथा है या फिर एक गहरा संदेश है? सच्चा ज्ञान शत्रु और मित्र में भेद नहीं करता। यदि कोई सीखने योग्य है तो गुरु उसको शिक्षा देता है। ज्ञान किसी विचारधारा का बंदी नहीं होता। यही कारण है कि शुक्राचार्य को आज के युग में ज्ञान का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ नॉलेज का प्रतीक मानने लगा हूं। तो मैंने भी पहले शुक्राचार्य जी को काफी गलत बोला, काफी वीडियोस में, पहले पहले असुरों का गुरु ये वो। तो मैं अपने आप को आज करेक्ट कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि आज के जो भी मॉडर्न टीचर्स हैं, जो बिना स्वार्थ के पढ़ाते हैं बच्चों को, स्पेशली रिजेक्ट्स को और कॉकरोच जनता पार्टी जैसे लोगों की सहायता करते हैं, वो मेरे लिए शुक्राचार्य से कम नहीं है। राइट? तो क्या कलयुग में शुक्राचार्य काम कर रहे हैं? शुक्र कर्म क्या है? तो जो मैंने बोला वही शुक्र कर्म है। शुक्राचार्य एक आर्कीटाइप है। इधर हम शुक्राचार्य पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम शुक्राचार्य एक प्रतीकात्मक, एक सिंबल की तरह देख रहे हैं। वो आदर्श आज भी अलग अलग लोगों के माध्यम से, सो इवन दो मैं भी जुपिटर हूं, लगन से धनु लगन, लेकिन मेरा कर्म शुक्र कर्म है। जो मैं कर रहा हूँ 2700 वीडियो, उसमें बहुत सारी वीडियो फ्री। मैं मेंबरशिप भी 2-3 साल पहले ही शुरू किया, पहले 7-8 साल इट वाज फ्री। मेंबरशिप के आने के बाद भी इट इज नॉट लाइक ऐसे बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया है, 119 रुपये है। वो भी पहले 89 था, लेकिन यूट्यूब ने उसको थोड़ा ये कर दिया है, थोड़ा बढ़ा दिया, मतलब डिफॉल्ट रेट ही बड़ा कर दिया। सो यस, सो या आई मीन, और मैं क्या बोल सकता हूँ? सो दिस इज ओनली शुक्राचार्य एनर्जी, इट इज नॉट कोई इविल एनर्जी या एनीथिंग लाइक दैट। ओके? तो मेरे वीडियोस में आपको 2700 से अधिक वीडियो, ज्योतिष है, एस्ट्रोथियोलॉजी, जंगियन साइकोलॉजी, ड्रीम एनालिसिस, पुराणों, इतिहास, ऑकल्ट, मैंने ऐसा ऐसा ज्ञान दिया है जो इंडिया में किसी ने नहीं दिया आज तक। राइट? तो बीजित जैसे लोग आते हैं, गाली करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, फिर से गाली करते हैं, बोलते हैं कि मैं इंसेन हूँ, क्रेजी हूँ, पागल हूँ, ये वो। मैं अपना सारे बिल्स भरता हूँ, नौकरी करता हूँ, सैलरी लेता हूँ, गरीबों को पढ़ाता हूँ, फ्री में वीडियो बनाता हूँ,
और मेरे ऊपर आरोप लगते हैं कि मैं पागल हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ये उसका क्या बोलते हैं, नजरिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सो बेसिकली मैं बृहस्पति होने के बावजूद आई एम डूइंग शुक्र कर्मा, और मैं शुक्राचार्य जी को नमस्ते करता हूँ आज। ओके दोस्तों, सो ज्ञान को सीमित मत करो, कभी भी ज्ञान को एक डब्बे में बंद मत करो। तुम्हारे पास जो भी डिकोडिंग आ रहा है सबको दो, फ्रीली दो, जितना हो सके उतना दो। बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज और एलीट ऋषि मुनि तक पहुंच नहीं सकते, राइट? गुफाओं में नहीं जा सकते, तो उनका क्या? तो यूट्यूब वो माध्यम है जहां से मैं दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।